मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रमेय 9.3 है, एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। प्रमेय 9.2 हमने पढ़ी थी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यदि एक ही आधार अर्थात बराबर आधार वाले दो त्रिभुज हैं और उनका क्षेत्रफल बराबर है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। तो चित्र में आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ए बी ई और बी सी ई। दोनों बराबर आधार वाले हैं, तो मतलब ए बी और बी सी बराबर हैं। जितनी ए बी की दूरी है उतनी ही बी से सी की दूरी है। अगर दूसरा त्रिभुज बी सी डी कैसे भी बना है तो हम उसको ए बी के साथ रख तो सकते हैं। उसके इस शीर्ष को माना है बी नहीं होता, कोई दूसरा शीर्ष होता तो हम उसको इसके साथ रखते हुए एक सीधी रेखा में इन दोनों त्रिभुजों के आधार को आसानी से रख सकते हैं। तो हो सकता है डी थोड़ा इधर आता फिर या इधर आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिया है हमें कि इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है और हमें ये सिद्ध करना है कि ईडी जो रेखा होगी वो एसी के समांतर होगी, तभी तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो क्या किया गया है, ई से एक लंब ई पी ए बी के लिए खींचा गया है और डी से एक लंब डी क्यू बी सी के लिए खींचा गया है। अब ये ध्यान भी रखना है कि ए बी और बी सी ए सी रेखाओं के ही भाग हैं, अर्थात ए बी बी सी और ए सी रेखा के रूप में देखोगे तो आप एक ही रेखा है वो। तो जो हमें दिया है उसी से हम मदद लेंगे। सबसे पहले हमें दिया है कि एरिया ऑफ ए बी ई, देखते हैं कितना आता है। एरिया ऑफ ए बी ई 1/2 गुणा आधार और आधार के संगत ऊंचाई। तो बराबर 1/2 आधार है ए से लेकर बी तक और गुणा ऊंचाई है ई से लेकर पी तक। अब एरिया ऑफ बी सी डी बराबर 1/2 आधार है बी सी गुणा संगत ऊंचाई है डी क्यू। अब चूंकि एरिया ऑफ ए बी ई बराबर एरिया ऑफ बी सी डी ऐसा दिया है, ऐसा आपको दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं 1/2 ए बी गुणा ई पी या पी ई बराबर 1/2 गुणा बी सी गुणा डी क्यू। 1/2 कैंसिल, तो ए बी गुणा पी ई बराबर बी सी की जगह में मैं रख देता हूँ ए बी गुणा डी क्यू। क्यों? चूंकि ए बी बराबर बी सी पहले ही दे दिया गया है कि आधार समान है। तो अब ए बी और ए बी भी कैंसिल, तो आपको मिल गया पी ई या ई पी, एक ही बात है, आप पी ई लिखो या ई पी लिखो, बराबर डी क्यू। अब देखो पी से लेकर ई तक और डी से लेकर क्यू तक ये लंबाई बराबर है। अब चूंकि पी ई एवं डी क्यू एक ही रेखा पर लंब है, AC पर लंब है। AC क्यों लिख दिया? क्योंकि AB और BC पर लंब हैं ये, और AB और BC रेखा AB के ही तो हिस्से हैं, तो इसलिए ये PE और DQ रेखा EC पर लंब हो गए। अब एक ही रेखा पर आप सोचिए, एक ही रेखा पर आप लंब रेखाएं गिराओगे तो जो लंब रेखाएं होंगी वो तो समांतर होंगी, तो इसीलिए PE समांतर DQ। अब देखो PE बराबर DQ और PE समांतर DQ आप सिद्ध कर चुके हैं। तो चतुर्भुज अब आपको दिख रहा है जो EPQD,
EPQD में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हो गया और बराबर भी हो गया। तो चतुर्भुज EPQD जो होगा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। और उससे भी ज़्यादा समांतर चतुर्भुज से प्रत्येक, देखो एक कोण इसका 90 अंश हो गया, तो ये क्या हो गया, आयत हो गया। अगर यह आयत हो गया तो इसका सम्मुख भुजाओं का जो दूसरा युग्म होगा वह भी समांतर होगा। तो PE समांतर DQ, PE बराबर DQ। और तीसरी इंफॉर्मेशन क्या आपके पास, कोण EPQ 90 अंश इम्प्लाइज दैट, इन तीनों सूचनाओं से आप कह सकते हैं EPQD एक समांतर चतुर्भुज ही नहीं बल्कि आयत हो गया है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी बराबर भी, तो समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश, तो वह आयत। अगर अब आयत हो गया तो इसलिए ED भी क्या होगा, PQ के समांतर, तो अर्थात ED AC के समांतर होगा। अतः ED जो सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म है समांतर PQ इम्प्लाइज दैट ED समांतर AC। यही आपको सिद्ध करना था। E और D सिरों को मिला के जो रेखा जा रही है ED वो AC के समांतर होगी, अर्थात दोनों त्रिभुज ABE और BCD जो क्षेत्रफल में समान थे और समान आधार पर थे, यानी बराबर आधारों वाले थे, उनके दोनों सिरों को आपने मिलाया तो भी AC के समांतर आई। तो इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगे यदि इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे और यदि ये समान आधार या बराबर आधार पर है।